गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिंदी से चैप्टर 6 जिसका शीर्षक है प्रेमचंद के फटे जूते। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। इस पाठ में जनता के लेखक कहे जाने वाले प्रेमचंद जी के सरल व सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाया गया है। साथ में लेखक ने आज के लोगों के अवसरवादी प्रवृत्ति को दिखावे की संस्कृति पर एक करारा प्रहार भी किया है। लेखक परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हुए हैं तथा उनके सिर पर टोपी है। वे बहुत दुबले हैं, चेहरा बैठा हुआ तथा हड्डियां उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं, जिसके कारण ढंग से बंध नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक को चिंता हो रही है कि यदि उनकी यानी प्रेमचंद फोटो खिंचाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होगी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, किंतु उन्हें दिखावा पसंद नहीं था अतः उनकी घर की तथा बाहर की जिंदगी एक सी ही रही होगी। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा, तभी तो निश्चितता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। वे सादा जीवन, उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। लेखक परसाई जी प्रेमचंद जी के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान देखकर परेशान है। वो सोचते हैं कि प्रेमचंद जी ने फटे जूतों में फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया। फिर लेखक को लगा कि शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, इसलिए उन्होंने फटे जूते में ही फोटो खिंचा लिया होगा। लेखक प्रेमचंद जी के इस दुर्दशा पर रोना चाहते हैं, किंतु उनकी आंखों के दर्द भरे व्यंग ने उन्हें रोने से रोक दिया। लेखक सोचते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीवी भी मांग लेते हैं। फिर प्रेमचंद्र जी ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे। लेखक कहते हैं कि लोग इस इत्र लगाकर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। लेखक आगे कहते हैं कि मेरा भी तो जूता फट गया है, किंतु वो ऊपर से तो ठीक है। मैं पर्दे की पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ। मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद जी की व्यंग भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित हैं। वे सोच रहे हैं कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया है, या होरी का गोदान हो गया, या हल्कू किसान के खेत को नील गायों ने चर लिया है, या माधव ने अपनी पत्नी के कफन को बेचकर शराब पी ली है, या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद जी को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा है जिससे उनका जूता घिस गया है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्ति संत कवि कुंभनदास जी का जूता भी फतेहपुर सिकरी आने जाने से खिंच गया था। अचानक लेखक को समझ आया कि प्रेमचंद जी का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। रास्ते में पड़ने वाली टीले से बचकर निकलने के बजाय वे उसे ठोकर मारते रहे होंगे। उन्हें समझौता करना पसंद नहीं है। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए, या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था। लेखक मानते हैं कि प्रेमचंद जी की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने ठोकरे मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं।